जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बायो से। बायो में क्लास 10th में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है बोर्ड के एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही खास इम्पोर्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नेमिंग है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्लास के जो टॉपिक है, आप लोग 10th का जो टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। पूछ रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म का जन्म कैसे देता है। चलिए ठीक है, तो इसका जवाब यही है कि एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन के द्वारा ही करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन। मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन में यहाँ पे एक खास टर्म देखिए, री के मतलब होता है टर्म री के मतलब होता है अगेन, यानी फिर रिपीट कर रहा है। अगेन यानी कि रिपीट। ऑर्गेनिज्म ठीक अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म बना देता है, किसके द्वारा? रिप्रोडक्शन के द्वारा। यानी कि रिप्रोडक्शन कहने का मतलब यही है, रिपीट करता है। अपने ही जैसा मनुष्य खुद एक नए बच्चे को जन्म देता है, उसको रिपीट करता है, री अगेन करता है। वो बच्चा फिर आगे चल करके नए ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट देता है। इसी कंटिन्यूटी एक प्रक्रिया जो चलती रहती है, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू of their own kind, is known as reproduction. Ability to produce new offspring of their own kind is known as reproduction. Types of reproduction. Generally दो types हैं। पहला asexual, दूसरा sexual। asexual है, ये जो रिप्रोडक्शन होते हैं ये जनरली plants, smaller animals, mostly in higher animals, also in plants। कराए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली प्लांट्स में होते हैं और स्मॉलर एनिमल्स में होते हैं, और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्टली इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में होते हैं। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। जैसे जैसे आएगा टॉपिक में हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में जनरली देखिए इसमें ए प्लस सेक्सुअल, यही है। ए के मतलब यहाँ पे होता है विदाउट, ए के मतलब विदाउट, सेक्सुअल मतलब सेक्स एंड इंटरकोर्स। इंटरकोर्स कह रहा है कि ए सेक्सुअल में ए के मतलब विदाउट, सेक्सुअल का मतलब सेक्स, इंटरकोर्स यानी कि बिना इंटरकोर्स किए, बिना ओवरलैपिंग किए एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म बना दे, तो उसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी खास बात इट ऑकर्स इन सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए केवल और केवल एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट्स की जरूरत होती है। जैसे एसेक्सुअल हम देखते हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड या फिर कहने का मतलब टाइप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला फीजन, दूसरा बॉडी, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, चौथा रीजेनरेशन, पांचवा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, छठा स्पोर फॉर्मेशन, सातवां टिश्यू कल्चर। बोर्ड के हिसाब से देखिएगा टिश्यू कल्चर हो सकता है कि इस बार की बोर्ड में संभावनाएं है कि टिश्यू कल्चर पूछ सकता है। स्पोर फॉर्मेशन, फीजन, बॉडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब बहुत सारे कॉमन हो गए हैं। हर एक बोर्ड में अक्सर देखिएगा कि हर एक प्रीवियस क्वेश्चन में पूछते आ रहे हैं। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इस बार की बोर्ड की संभावना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है कि पूछ लो, इसकी गारंटी सत्य गारंटी नहीं है कि पूछेगा, लेकिन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है इस बार पूछ ले। तो टिश्यू कल्चर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो थोड़ा सा अहम है, इसको खास करके पढ़ लीजिएगा। बाकी फीजन, बॉडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब भी इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन ये दोनों को प्राथमिकता देना है। अब देखते हैं कि सबसे पहला टर्म है फीजन। फीजन दो तरह का होता है, पहला बाइनरी फीजन, पहला बाइनरी फीजन, दूसरा मल्टीपल फीजन। पहला बाइनरी फीजन, दूसरा मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन जो होता है अमीबा में, एग्जाम्पल में अमीबा, कारण
मल्टीपल फिजन में होता है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होती है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स एक प्रकार के प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया होती है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार के प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया। हाँ, एक चीज़ और है, बाइंडरी फिजन का एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, लेजमानिया। लेजमानिया डेनोमानी से क्या होता है? कालाजार। लेजमानिया डेनोमानी से कालाजार। प्लाज्मोडियम से मलेरिया, लिख लीजिए, इससे क्या होता है? मलेरिया। बाइंडरी फिजन में बाइंडरी फिजन के एग्जाम्पल लेजमानिया डेनोमानी, एक प्रकार के ये भी प्रोटोजोआ है जिससे कालाजार होते हैं। और अमीबा जो कि इमोर्टल है। अमीबा क्या है? इमोर्टल। अमीबा है आपका इमोर्टल। अमीबा अमरणशील है। अमरणशील कहने का मतलब कभी मर नहीं सकता है। अमीबा अमर है। अमर कोई और नहीं बल्कि कौन है? अमीबा। अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है लेकिन यूकैरियोटिक सेल है। अमीबा क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है लेकिन कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि यू मतलब ट्रू सेल है। फिजन हो गया। फिजन यानी कि जब दो बार एक ऑर्गेनिज्म दो भागों में टूटेंगे तो उसको बाइंडरी फिजन कहेंगे। और एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे भाग में टूट करके अलग अलग नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। फिजन when a single organisms divide into two equal parts and having their own existence is known as binary fission. In case of multiple fission, a single cell organisms multiplicate into different new organisms and having their own existence is known as multiple fission. That example is Plasmodium, which cause malaria. मलेरिया और कालाजार दोनों में बुखारी आते हैं। इन दोनों की कुछ कुछ कंडीशंस अलग है, दोनों के कुछ कुछ सिम्टम्स अलग है। चलिए अब आते हैं बॉडी। किस पे आते हैं? बॉडी। फिजन हो गया। फिजन कितने पार्ट्स? दो पार्ट्स। पहला फिजन की बाइंडरी फिजन, दूसरा मल्टीपल फिजन। बाइंडरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में अगर बन जाए, एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में बट जाए तो उसे क्या बोलेंगे? बाइंडरी फिजन। मल्टीपल फिजन एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाए या बदल जाए तो उसे क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। बाइंडरी फिजन अमीबा एंड पैरामीशियम। मल्टीपल फिजन लेजमानिया डेनोमा। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं बॉडी। अब क्या है? बॉडी। सेकेंड इज बॉडी। बॉडी का मुख्य कॉमन एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा के केस में क्या होता है? एक हाइड्रा जो है